आप जो यह विचार सुन रहे हैं, स्वर्ग भीतर है, बाहर किसी वस्तु में नहीं। यह योगानंद जी की पुस्तक से लिया गया है। योगानंद जी एक भारत के महान संत हुए हैं। आइए सुनते हैं इस विचार को। भारत में आश्रम में हमारा जीवन अत्यंत कठोर होता था। वहीं पर हमने अपनी इच्छा आकांक्षाओं को निग्रह करना सीखा, अपनी रुचि अरुचियों को, अपनी व्ययिक प्राथमिकताओं को तिलांजलि देना सीखा। हमें जो कुछ भी वहाँ प्राप्त होता था उसी के लिए हम कृतज्ञता अनुभव करते थे। यहाँ आप लोगों के पास जो इतना सब है, इसके उपरांत भी आप में से अनेक लोग उतने ही दुखी हैं जितना इन सब के बिना होते। आपकी इच्छा आकांक्षाओं का कोई अंत नहीं है। प्रातः पति के दाढ़ी करके कपड़े पहनकर तैयार होते ही उसे सबसे पहले जो चाहिए वह है नाश्ता। नाश्ता करते समय वह सोचता है काश उसकी पत्नी ने कुछ और बनाया होता, और पत्नी सोचती है काश उसके पास बेहतर चांदी की प्लेटें और कुछ बर्तन होते। दिन पर दिन उन्हें यह या वह चाहिए ही होता है, जब तक उन्हें कुछ भी संतुष्ट नहीं कर सकता। यहाँ तक कि उन्हें आपस में से एक दूसरे से भी संतुष्टि नहीं मिलती, बच्चों से भी नहीं। उनके पास तनिक भी सुख नहीं होता, और चूंकि वे असंतुष्ट रहते हैं इसलिए वे उन सब पर बरस पड़ते हैं जो उनके सबसे निकट होते हैं। पत्नी पति में दोष निकालती जाती है, पति बच्चों पर चिंगाड़ता जाता है, और वो बच्चे बगावत करते हैं और कुसंगति में पड़कर विपत्तियों में फंसते हैं। सार यह है, भौतिक वस्तुएं या सुख साधन रखना बुरा नहीं है, परंतु उनका दास होकर रहना या उन पर अवलंबित रहना बुरा है। आपको आसक्त नहीं होना चाहिए। मेरा स्वर्ग मेरे भीतर है, इसलिए मैं अनसीनाट्स के हमारे सुंदर आश्रम का आनंद उठाता हूँ, तो मेरा आंतरिक स्वर्ग उसे और भी स्वर्णीय बना देता है। उस प्रकार की आंतरिक संतुष्टि के बिना पृथ्वी का स्वर्ग भी नरक बन सकता है। मैं देखता हूँ कि मुझ में यदि यह आंतरिक आनंद नहीं होता, यहाँ मैंने जो बड़े बड़े भारी उत्तरदायित्व उठा रखे हैं, उन्हें मेरे सुख को कब का मुझसे छीनकर मुझे ऐसे दुखों की गर्त में धकेल दिया होता कि मुझे यहाँ से भाग जाने की इच्छा होती। इस देश में सुख का सबसे बड़ा शत्रु देय बिल है। अमेरिका के बारे में ऐसा बहुत कुछ है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, विशेषतः लोगों से मुझे अत्यंत प्रेम है। परंतु आप लोगों की यह कल्पना कि आपको सुखी बनाने के लिए कुछ विशिष्ट वस्तुओं का होना आवश्यक है, केवल भ्रम है। उन वस्तुओं के मिल जाने के बाद भी आप सुखी नहीं होते। भौतिक सुखों की मृग मरीचिका के पीछे दौड़ने से क्या लाभ? सादा जीवन जियो। इतनी सारी चीजें रखकर उनकी देखभाल के जंजाल में मत फंसो। जब आप कुछ नया खरीदते हैं तब वह बहुत अच्छा लगता है, परंतु कुछ समय के पश्चात उसका नयापन समाप्त होता चला जाता है और आपके पास उसके लिए समय भी नहीं रहता, या फिर आप उसे भूल जाते हैं और किसी और वस्तु की इच्छा करते हैं। परंतु इन सब के बिल आपको नहीं भूलते। अपने जीवन को नियंत्रित करो, उसे जितना बना सकते हो सादा बनाओ। बैंक में आवश्यकताओं एवं अक्सित घटनाओं के लिए पैसा बचा कर रखो। आवश्यकताओं पर आप जितना खर्च करते हैं उससे अधिक पैसा बचा कर रखो, और हमेशा अपने सुख में किसी और को सम्मिलित करो। जब आप दूसरों के लिए कुछ करते जाते हैं तब आपके पास कोई अभाव नहीं रहता। मैं जानता हूँ कि मैं अभी इस समय यदि यहाँ से चला जाऊँ तो मुझे कभी भी आपकी याद नहीं सताएगी, और मैं कभी भूखा भी नहीं रहूँगा। मुझे जिस किसी चीज़ की आवश्यकता होती है वह मुझे दे दी जाएगी। यह सर्वशक्ति नहीं है। मैंने जीवन में उस शक्ति का प्रभाव देखा है। मैं चाहे जीवन की सतह पर तैरता रहूं या सागर की सतह में डूबता रहूं, मैं जानता हूं कि मैं ईश्वर के साथ हूं और कुछ भी मुझे छू नहीं सकता। इस बोध ने मुझे सर्वोच्च सुख प्रदान किया है। भारत की इस शिक्षा से मिले विवेक एवं अनुभव के बिना मैं संसार का सबसे दयनीय मनुष्य होता। मैंने भी बहुत सा पैसा कमाया है, परंतु मैं उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। मैंने वह सारा लोगों की सहायता करने के लिए ईश्वर के कार्य को समर्पित कर दिया। मेरी सबसे बड़ी संपत्ति मेरा आंतरिक सुख है। यह ऐसी संपत्ति है जो राजा महाराजाओं के सपने से भी परे है। योगानंद जी के ऐसे ही विचारों के लिए हमारे पेज को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।